मेरा नाम अमित कुमार है और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस गुरुकुल पर। यह अनुपात तथा समानुपात का जो है तीसरा वीडियो होगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें। ये वीडियो के शुरुआत में लगेगा कि क्वेश्चन जो है कुछ आसान है, और जैसे जैसे ये वीडियो आगे बढ़ेगी क्वेश्चन का लेवल जो है बढ़ता जाएगा। तो ऐसा ना सोचे कि ये हमें आता है इसलिए स्किप कर दें, ठीक है। पूरा वीडियो ज़रूर देखें और वीडियो देखने के बाद आपको जो लेक्चर का पीडीएफ है वो अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे जितने भी लेक्चर होते हैं उनके पीडीएफ आपको मिल सके, ठीक है। चलते हैं, देखिए। अगर आपको x/y दे रखा है 3:2 और आपसे पूछ रहा है कि x+y/x-y का मान बताएं, तो x/y दिया हुआ है 3:2 और आपसे पूछ रहा है कि x+y/x-y का मान बताएं। तो जो दिया हुआ है वो एक अनुपात है, x और y का एक रेशियो है। अगर कोई हमसे पूछे कि x का मान क्या है, y का मान क्या है, तो नहीं बता सकते, बट x और y का एक रेशियो है जो कि 3:2 में है। हो सकता है x का मान 3 हो और y का मान 2 हो सकता है ना, लेकिन ये इसका फिक्स वैल्यू नहीं। तो जब भी रेशियो दिया हो और रेशियो निकालना हो तो हम x और y का मान ये मान सकते हैं कि x 3 है और y 2 है, लेकिन सिर्फ रेशियो निकालते वक्त। रेशियो निकालते समय भी ध्यान रखना है कि हम रेशियो दिया हुआ है तो रेशियो तभी निकाल सकते हैं जब डिग्री सेम हो। जैसे यहाँ एक का x का घात 1 है, y का घात 1 है, तो नीचे भी x और y का घात कितना है, 1 है। यानी ऊपर का ट्रम और नीचे के ट्रम का डिग्री समान होना चाहिए, तभी हम रेशियो निकाल सकते हैं x और y का ये मान लेकर, ठीक है। यानी x का वैल्यू 3 ले ले और y का वैल्यू 2, तो 3+2/3 - 2 यानी 5/1 लिख सकते हैं, 5:1, ठीक है। लेकिन यही x/y देकर आपसे पूछता कि x² + y² बटा x+y का वैल्यू ज्ञात कीजिए, तो हम लोग इसका रेशियो नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि ऊपर के जो टर्म है उसका घात 2 है और नीचे का जो टर्म है उसका घात 1 है। तो इसका हम लोग मान तब तक नहीं निकाल सकते जब तक x और y का हमें एग्जैक्ट मान ना पता हो। लेकिन यही कहता xy + y² बटा x² - y² का मान निकालने के लिए तो हम लोग इसका मान निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर का भी जो डिग्री है वो 2 है और नीचे का भी डिग्री क्या है, 2 है। यहाँ x का 1 है, y का 1 है, इसलिए इस पूरे पद का जो डिग्री होगा वो कितना हो जाएगा, 2। इसका भी 2, नीचे भी दोनों टर्म का 2 डिग्री है। तो हम लोग x और y का मान 3 और 2 लेकर इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है कि किसी भी रेशियो में अगर हम किसी नंबर से गुना कर दे 0 को छोड़कर, तो उससे रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी x/y यानी x/y दे रखा है 3:2, अगर हम इसमें किसी नंबर से गुना कर दें, जैसे 2 से अगर इसमें हम गुना कर दें, ये 6:4 बनेगा। तो 6:4 क्या है, 3:2 ही तो है ना। लेकिन हमें अपनी जरूरत के हिसाब से 6/4 चाहिए था, तो हम 6/4 कर लिए 2 से गुना करके। तो हम किसी भी रेशियो में किसी भी संख्या 0 को छोड़कर से गुना कर सकते हैं, इससे रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब देखिए, अगर आपको a/b बराबर दे रखा है c/d बराबर कुछ भी हो, ठीक है, a/b बराबर c/d दिया हुआ हो, तो अगर हम दोनों में एक जोड़ दें, एक जोड़ दें, है ना, a/b +1 और +1 और c/d +1 कर दें। यहाँ से आप देखोगे a + b बटा क्या हो जाएगा, b, और यहाँ से हो जाएगा c + d/d। यानी दो भिन्न अगर बराबर हो तो हम अंश के जगह अंश में हर को जोड़ सकते हैं दोनों साइड, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है।
इसी तरह अगर इसमें से हम एक घटा देते हैं, है ना, इसमें से a बटा b माइनस वन, तो इधर से भी एक घटा देते c बटा d माइनस वन, यहाँ क्या बन जाता a माइनस b बटा b इक्वल टू c माइनस d बटा, यानी किसी भी दो बराबर भिन्न में से भिन्न के अंश में से हर को घटा दे दोनों तरफ, तो भी भिन्न के मान में कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसी में जब इसे भाग कर देते हैं तो हमें मिलता है a प्लस बी बटा a माइनस बी इक्वल टू c प्लस डी बटा c माइनस डी। और इसी को हम लोग कहते हैं कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो, यानी योगांतर भागफल निष्पत्ति। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। ठीक है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, योगांतर भागफल निष्पत्ति। ठीक है, निष्पत्ति। तो जब भी दो भिन्न बराबर दिया हो a बटा b बराबर c बटा d, तो हम लोग अंश के जगह अंश में हर को जोड़ सकते हैं और हर के जगह अंश में से हर को घटा सकते हैं। दोनों साइड ये करेंगे तो भिन्न में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो, यानी योगांतर भागफल निष्पत्ति। ठीक है, उसके बाद क्या ध्यान रखना है कि अगर a बाई बी बराबर c बाई डी बराबर e बाई एफ, बहुत सारे भिन्न यानी रेशियो अगर बराबर दिया हुआ है, तो मान लीजिए कि ये k के बराबर है, तो अगर सभी के अंश को एक साथ जोड़ दे और सभी के हर को एक साथ जोड़ दे, यानी a प्लस सी प्लस ई प्लस सी प्लस ई बटा में हर को जोड़ दे तो b प्लस डी प्लस एफ, तो इसका भी रेशियो क्या आएगा, k ही आएगा। जैसे आप समझ सकते हो कि 1/2 बराबर है 4/8 और बराबर है 6/12। अब देखोगे ये जो तीनों लिखेंगे 1/2 ही है। अब इसका अंश कितना है, 1, 4 और 6 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 11, और इसका जोड़िए तो 2, 8, 10 और 12 कितना हो गया 22। 11/22 ये भी कितना है 1/2 ही है। ठीक है, तो जब भी दो या दो से अधिक रेशियो या भिन्न आपको दिया हुआ हो, तो उन सबके अंश और हर को अगर हम जोड़ के एक भिन्न बनाएं तो उसका मान वही आएगा जो बाकी सभी रेशियो का था। अगर हम इसमें ऊपर नीचे गुणा कर दे किसी संख्या से, जैसे अभी हमने बताया कि रेशियो में हम किसी नंबर से गुणा कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर हम इसको MA बटा MB बराबर NC बटा ND बराबर यहाँ पे PE बटा PF अगर कर दे, यानी इसमें हम M से गुना कर दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, N से गुना कर दिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, P से गुना कर दिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इन सब का मान अभी भी क्या रहेगा, K रहेगा। अगर इन सबको हम जोड़ दें तो अभी क्या हो जाएगा, MA प्लस यानी इनके अंश को जोड़ दें और हर को जोड़ दें प्लस PE बटा में MB प्लस ND प्लस PF, तो इनका मान भी क्या होगा, इनका मान भी K होगा। तो सिंपल सा आप जोड़ दीजिए अंश और हर को तो भी रेशियो चेंज नहीं होना है। अगर किसी नंबर से ऊपर नीचे गुना करके जोड़ दीजिए तो भी रेशियो चेंज नहीं होना है। अगर इसके स्क्वायर करके जोड़ दे तो यानी a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और बटा में b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस f स्क्वायर, तो हमने हर एक रेशियो का क्या किया, स्क्वायर किया है, तो इसका मान भी उतना स्क्वायर हो जाएगा, यानी इतना का मान क्या हो जाएगा, k स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं। कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो में एक चीज आप और ध्यान रखोगे, जैसे अगर x प्लस वाई बटा x माइनस वाई इक्वल टू दे दिया मान लीजिए a बाई बी, तो इसमें जब हम कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो लगाएंगे इस वाले चीज में, देखिए कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो कब लगाना है, जब ऊपर और नीचे सेम सेम चीजें हो, एक प्लस हो और एक माइनस में हो, तो समझ जाना कि वहाँ कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो लगाना है। ठीक है, तो जब इस वाले चीज में अगर हम कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो लगाएंगे ना,
तो यहाँ बचेगा x और नीचे बचेगा y। ये ध्यान रखिए, हमेशा जो प्लस माइनस वाला टर्म होगा उसमें अगर कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो लगाओगे तो ऊपर बचेगा पहला वाला टर्म और नीचे बचेगा दूसरा वाला यानी y वाला टर्म। और इधर क्या हो जाएगा, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो का मतलब अंश की जगह अंश में हर को जोड़ दीजिए और हर की जगह अंश में से हर को घटा लीजिए। ठीक है, तो कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो कभी भी प्लस माइनस वाले चीज में लगेगा तो हमेशा पर बचेगा सिंगल वाला टर्म पहला टर्म और नीचे बचेगा दूसरा टर्म। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है x अनुपात y जो है 4:5 है, यानी x बटा y जो है वो 4/5 है। तो आपसे मान पूछ रहा है किसका, आपसे मान पूछ रहा है 8x माइनस 6y बटा 9x माइनस 7y का। तो 8 इंटू एक्स का वैल्यू कितना यूज कर सकते हैं, 4 माइनस 6 इंटू 5 बटा 9 इंटू 4 माइनस 7 इंटू 5। तो 32 माइनस 30 यानी 2 और 36 माइनस 35 यानी 1। तो क्या हो गया, 2:1 हो गया, 2:1। कह रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी इतना है, तो हमें निकालना है 4a माइनस बी प्लस 2c बटा 3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। देखिए रेशियो से हम a का वैल्यू कितना यूज कर सकते हैं, 1, b का वैल्यू 3 और c का वैल्यू 5। ठीक है, बटा 3 इंटू ए का वैल्यू 1, b का वैल्यू 3 और c का वैल्यू 5। तो 4 और 10 14 माइनस 3 यानी 11 और नीचे हो गया 8 1 9 9 3 27 यानी 11/27। कह रहा है ए अनुपात बी जो है 2:3 है, ए अनुपात बी जो है 2:3 है और बी अनुपात सी जो है वो कितना है, ये भी 2:3 है। तो आपसे 3a² प्लस b² प्लस c² अनुपात a² प्लस 2b² प्लस c²। तो सबसे पहले ABC का तो मान पता चल जाए रेशियो में। अभी ABC यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि अलग अलग है, इसको मर्ज करना होगा, है ना। और कल के वीडियो में हमने आपको सिखाया था कि कैसे मर्ज करते हैं। तो ABC यहाँ हो गया 2 3 और यहाँ भी हो गया 2 3, इधर लिख लिए 2 इधर 3, ये कितना हो गया 4:6:9 यानी A का वैल्यू 4 यूज कर सकते हैं, B का 6 और C का 9। तो 3a² प्लस b² प्लस c² बटा a² प्लस 2b² प्लस c²। a का वैल्यू 4, तो 3 गुना 4 का स्क्वायर 16, b 6 का स्क्वायर 36 और c 9 का स्क्वायर 81 बटा a² यानी 16 प्लस b² यानी 36 और प्लस में 2b² है ना, 2 इंटू 36 और 9 का स्क्वायर 81। तो 16 48 और 36 84 और 81 यानी 165। तो इधर हो गया 72 और 16 88 और 81 यानी 169 यानी 165:169। कह रहे हैं 2x माइनस वाई बटा 5x प्लस 3y का जो वैल्यू है ये 3/8 है। तो आपसे पूछा है x² प्लस y² अनुपात x² माइनस y²। देखिए यहाँ पर सेम सेम टर्म नहीं है, यहाँ 2x और यहाँ 5x है। अगर सेम सेम होता तो हम लोग कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो लगा लेते, लेकिन यहाँ पर सेम नहीं है तो हमें क्रॉस गुना करना। 8 दूना 16x माइनस 8y और इधर क्रॉस गुना करेंगे तो 15x और प्लस का 3 तिहाई 9y। इधर गया तो कितना x और इधर गया तो 9 8 17y। यहाँ से हमें पता चल गया कि x बटा y जो है वो 17 बटा कितना हो जाएगा 1। ठीक है, यानी x का वैल्यू 17 यूज कर सकते हैं और y का 1। हमें निकालना है x² प्लस y² बटा x² माइनस y²। तो x की जगह 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 289 प्लस 1 बटा
289 माइनस 1 यानी 290 बटा 288। 2 से कट जाएगा 145 बार में और ये 2 से कट जाएगा 144 बार में। ठीक है, तो 145 बटा 144 कह रहा है a प्लस बी बटा a माइनस बी बराबर 3 बटा 2। तो आपसे पूछ रहा है 5a प्लस 2b बटा 3a प्लस 4b का वैल्यू है ना। अब देखिए यहाँ ऊपर नीचे सेम सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो लगाएंगे। जैसे लगाएंगे तो ऊपर क्या बचेगा, पहला टर्म यानी a और नीचे क्या बचेगा, दूसरा टर्म यानी b। वही काम इधर करना है। 3 में दो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 और 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1। ठीक है, a का वैल्यू 5 और b का वैल्यू 1 यूज कर सकते हैं। 5 गुना 5 प्लस 2 गुना 1 बटा 3 गुना 5 प्लस 4 गुना, तो 2 और 25 27 और 15 और 4 कितना हो गया 19, यानी 27 बटा। x अनुपात y जो है 4 अनुपात 5 है, तो आपको निकालना है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा 9x माइनस 7y। तो आप देखो कि ऊपर का घात क्या है, जो अंश है उसका घात यानी डिग्री कितना है 2 का है, और नीचे वाला जो पद है उसका डिग्री कितना है 1 है। ऊपर का डिग्री 2, नीचे का डिग्री 1, और हमें सिर्फ x रेशियो y पता है। क्या हम लोग इसका मान निकाल सकते हैं, इसका रेशियो निकाल सकते हैं? आंसर है नहीं। जब तक हमें x और y का एग्जैक्ट मान नहीं पता होगा, अलग अलग डिग्री के रेशियो हम नहीं निकाल सकते हैं। अगर हमें सिर्फ रेशियो पता है और रेशियो निकालना है, तो हम समान डिग्री के यानी समान घात वाले जो पद होंगे अंश और हर, उसी का रेशियो हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ठीक है कह रहा है एक्स और वाई जो है विपरीत चिन्ह वाली दो संख्याएं, और एक्स स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर दे रखा है आपको 16 बटा 81। तो यहाँ से x बटा वाई क्या हो जाएगा, 16 का रूट 4 और y का रूट 9। लेकिन क्वेश्चन में साफ साफ बोल रहा है कि x और y क्या है, विपरीत संख्याएं हैं, विपरीत चिन्ह वाली दो संख्याएं। कहने का मतलब x अगर हम 4 लेंगे तो y का वैल्यू हमें -9 लेना पड़ेगा, क्योंकि जब रूट से हम फ्री किए हैं तो +4 भी हो सकता है, -4 भी हो सकता है, +9 भी हो सकता है, -9 भी हो सकता है ना। और या तो हमें x का वैल्यू -4 लेना होगा, तो y का वैल्यू कितना लेंगे 9। आइए देखते हैं रख के जो निकालना है उसमें क्या आता है। 3x प्लस 4y बटा 2x माइनस 3y। यहाँ से रख दिए x का वैल्यू 4 प्लस 4 इंटू वाई का वैल्यू -9 बटा 2 गुना 4 माइनस 3 गुना माइनस। ऊपर कितना हो गया 12 माइनस 36 बटा 8 प्लस 27, यानी -24 बटा 35। ठीक है, अगर x का वैल्यू -4 रखें और y का वैल्यू 9, तो x -4 प्लस 4 इंटू 9 बाई 2 इंटू -4 -3 इंटू, तो 36 और -12 कितना हो जाएगा 24, और इधर -27 और -8 मतलब -35, यानी इससे भी मान कितना आया -24 बटा 35। तो दोनों ही केस में -24 बटा 35 मान है, इसलिए आंसर हो गया -24 बटा 35। ठीक है, अगर अलग अलग आता तो ये क्वेश्चन नहीं बन पाता, तब उसको बताना पड़ता कि x नेगेटिव है या y नेगेटिव है। ठीक है, कह रहा है 2a प्लस 3b 2a प्लस 3b इंटू 2c माइनस 3d इक्वल टू है 2a माइनस 3b इंटू 2c प्लस 3d।
तो अगर हम ए बी वाला को एक साथ रखें तो इधर हो जाएगा 2a प्लस 3b बटा 2a माइनस 3b इक्वल टू 2c प्लस 3d बटा 2c माइनस 3d। तो अगर हम लोग इसमें कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो लगा दें तो आप देखोगे यहाँ पे 2a है, 2a है, 3b है, 3b है। यहाँ क्या बचेगा, पहला टर्म 2a बटा दूसरा टर्म 3b। तो इधर भी हमें वही काम करना पड़ेगा कि यहाँ पहला पद कौन 2c बटा दूसरा पद 3d। तो 2 से 2 कैंसिल और 3 से 3 कैंसिल, तो a बाई बी बराबर हो जाएगा किसके, c बाई डी के। a बाई बी किसके बराबर हो जाएगा, c बाई डी के। a बाई बी बराबर c बाई एल अनुपात m अनुपात n दिया हुआ है 1:2:4 और आपसे पूछ रहा है वैल्यू किसका, रूट अंडर 5l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का है ना। तो हम लोग l का वैल्यू 1 यानी 5 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर, तो 16 और 4 20, 20 और 25 है ना, 20 और 5 25, 25 का रूट 5। बच्चे गलती क्या करेंगे, जल्दी जल्दी में टिक लगा देंगे 5। बट आप सोचिए कि हमें एल एम और एन का मान पता है एग्जैक्ट या रेशियो पता है, हमें उसका रेशियो पता है। तो रेशियो पता है तो रेशियो से हम कोई रेशियो ही निकाल सकते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। क्या यहाँ पर ये रेशियो है, रेशियो होता तो हमें क्या मिलता, यहाँ बटा में कुछ मिलता तभी तो हम बताते कि रेशियो है कि नहीं, है ना। तो यहाँ ये रेशियो नहीं है, यहाँ ये एक मान है जो कि वो मान रेशियो के हिसाब से, यूनिट के हिसाब से 5 यूनिट आ रहा है, न कि 5। इसका एग्जैक्ट मान हम तभी बता सकते हैं जब एल एम और एन का हमें पूरा पूरा एग्जैक्ट मान पता हो, है ना। तो ये 5 यूनिट आया है। अब हमें ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा कि किस ऑप्शन में 5 यूनिट हो रहा है। तो देखिए यहाँ 4 एन दिया है और एन का यूनिट कितना है 4, तो 4 चक 16 यूनिट। तो पहला ऑप्शन 16 यूनिट दे रहा है जो कि गलत है। हमें कितना यूनिट चाहिए, 5 यूनिट। 5 एल, एल का यूनिट कितना है 1, तो 5 गुना 1 तो कितना हो जाएगा 5 यूनिट, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये किसके इक्वल हो जाएगा, 5 एल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है 3x माइनस 2y बटा 2x प्लस 3y बराबर है किसके, 5/6 को। तो हमें x और y पता करना पड़ेगा तभी हम इसका क्यूब रूट का जो भी रेशियो है वो निकाल सकते हैं ना। अब देखोगे यहाँ 3x है, यहाँ 2x है, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो जो है नहीं लगा सकते हैं, बट जो रिजल्ट हमें पहला टर्म बटा दूसरा टर्म मिलता है वो नहीं मिलेगा, है ना। तो हम सीधा सा क्रॉस गुना कर लेते हैं, 18x 6 गुना इधर क्रॉस हो जाएगा, 18x माइनस 6 दूना 12y इक्वल टू 5 दूना 10x और प्लस 5 तिहाई 15y। इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 8x इक्वल टू 27y, यानी x बटा y जो होगा वो कितना हो जाएगा 27/8, यानी x का वैल्यू 27 और y का वैल्यू 8 यूज कर सकते हैं। हमें निकालना है क्यूथ रूट x प्लस क्यूथ रूट y बटा क्यूथ रूट x माइनस क्यूथ रूट y। तो क्या हो जाएगा क्यूथ रूट 27 माइनस क्यूथ रूट 8 बटा क्यूथ रूट 27, सॉरी प्लस है ऊपर, क्यूथ रूट 27 माइनस क्यूथ रूट 8। तो 27 3 का क्यू है तो क्यूथ रूट 27 3 हो जाएगा, माइनस क्यूथ रूट 8, 8 किसका क्यू है 2 का, तो यहाँ 2 हो जाएगा बटा 3 माइनस 2, यानी 5/1 इक्वल टू 5:1 यानी 5 हो। कह रहा 10AQ प्लस 4BQ बटा 11AQ माइनस 15BQ इक्वल टू 7/5। तो यहाँ भी हम लोग जो है कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो नहीं लगा सकते हैं, तो क्रॉस गुना कर लेंगे, 50AQ प्लस
20 BQ इक्वल टू 11 सते 77 AQ माइनस 15 सते 105 BQ। तो ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 27 AQ और इधर प्लस हो जाएगा ये 20 प्लस 105 यानी 125 BQ। यानी यहाँ से हमें पता हो गया AQ बाई BQ इक्वल टू 125/27। सबको पता है कि 125 5 का क्यू है और 27 3 का क्यू है, तो ये कितना हो गया 5/7। यानी ए का वैल्यू हम 5 यूज कर सकते हैं और बी का वैल्यू 3 यूज कर सकते हैं। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 3A प्लस 5B बटा 9A माइनस 2B। तो 3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 2 बटा 9 इंटू 5 माइनस 2 इंटू, तो 15 और 10 25, सॉरी बी का वैल्यू 3 है ना, बी का वैल्यू 3, तो 15 15 30 और 9 पचे 45 माइनस 6 यानी 39। 3 से कट जाएगा 13 12 में और 3 से कट जाएगा 10 12, यानी 10/13, 10 रेशियो तो 13 हो जाएगा 10 रेशियो 13। पर कह रहा है कि x इक्वल टू 4AB बटा a प्लस बी है, तो आपको निकालना है x प्लस 2a बटा x माइनस 2a प्लस x प्लस 2b बटा x माइनस 2b का मान। देखिए ये एक स्पेशल स्ट्रक्चर है, इसको अभी हम सॉल्व करके बताएंगे और इस स्ट्रक्चर पर जो भी प्रश्न होता है उसका आंसर जो है वो 2 आता है ना। तो कैसे आएगा, तो सबसे पहले तो यहाँ देखिए कि x x है, 2a 2a है, एक प्लस एक माइनस है, तो कहीं ना कहीं इस वाले चीज में क्या लगा होगा कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो, और फिर यहाँ भी वही चीज है। तो पहले हम लोग इधर से 2a को भेजेंगे इधर और फिर 2b को भेजेंगे और कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो लगा के इसका और इसका मान निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। देखिए इधर से 2a को अगर इधर भेज दे तो क्या हो जाएगा x बाई 2a इक्वल टू, तो 2a इधर आ गया तो इधर क्या बचेगा 2b बटा a प्लस b, और इसमें हम लोग कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो लगा देते हैं, तो x प्लस 2a बटा x माइनस 2a। अंश की जगह अंश में हर को जोड़ देना है और हर की जगह अंश में से हर को घटा लेना है। वही काम इधर करेंगे, तो 2b प्लस a प्लस b, तो कितना हो जाएगा 3b प्लस a, और 2b में से a प्लस b को घटाएंगे तो क्या बच जाएगा b माइनस। इसी तरह इस बार आप किसको भेज देते 2a को, तो x बटा 2a को इधर भेजेंगे तो इधर क्या बचेगा 2b बटा a प्लस b, तो इधर लगा देंगे हम लोग कंपोनेंडो एंड, सॉरी 2a भेजे थे ना उस समय, तो इधर 2b भेज लेते हैं। 2a भेज चुके हैं तो क्या भेज लेंगे 2b, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2a। ठीक है, तो कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो लगाने के बाद x प्लस 2b बटा x माइनस 2b इक्वल टू, इधर इसमें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3a प्लस b, और एक बार 2a में से a प्लस b को घटाएंगे तो क्या बचेगा a माइनस। इसी दोनों को जोड़ना है, यानी x बटा x प्लस 2a बटा x माइनस 2a प्लस x प्लस 2b बटा x माइनस 2b इक्वल टू, तो इसके जगह क्या है, इसके जगह है 3b प्लस a बटा b माइनस a, और इसमें से अगर हम माइनस बाहर ले ले तो ये भी b माइनस a बन जाएगा, माइनस बाहर लेके 3a प्लस b, और जो बटा में a माइनस b था वो क्या बन जाएगा b माइनस a। दोनों के नीचे सेम सेम है तो एलसीएम दोनों का क्या हो जाएगा, दोनों का एलसीएम हो जाएगा b माइनस a। यहाँ हो गया क्या 3b प्लस a, माइनस का 3a और माइनस का
बी। ठीक है, तो इसमें से 3b में से b जाएगा, कितना b हो जाएगा 2b, और a माइनस 3 ये कितना हो जाएगा -2a बटा में b माइनस। तो आप देखोगे ऊपर से जो है, ऊपर से क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो क्या बच जाएगा b माइनस ए, और नीचे भी क्या है b माइनस ए। तो b माइनस ए से b माइनस ए कैंसिल, क्या आ गया 2 आ गया। तो कभी भी इस स्ट्रक्चर का क्वेश्चन होगा, आंसर हमेशा 2 आएगा, क्योंकि इस चीज का जो वैल्यू है वो a और b के मान पर या a b के मान पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है स्ट्रक्चर क्या है, याद रखिएगा x इक्वल टू यहाँ रहेगा 4ab और नीचे रहेगा a प्लस बी, और यहाँ निकालने के लिए क्या कहेगा x प्लस 2a बटा x माइनस 2a, और प्लस में x प्लस 2b बटा x माइनस 2b। अब ए बी और ए जो है वो पहले बाद में हो सकता है, क्योंकि प्लस है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है। जैसे ये क्वेश्चन है x इक्वल टू 4√6 बाई √3 प्लस √2। आप देखोगे √3 गुना √2 करोगे तो √6 आएगा, यानी ये क्या लिखा हुआ है 4 गुना √3 गुना √2 बटा में √3 प्लस √2, यानी 4 इंटू ए बी बटा ए प्लस बी। तो हमारा a का जो काम है वो कौन कर रहा है √3 कर रहा है, और b का जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है √2 कर रहा है। आप देखोगे यहाँ पर a प्लस यानी x प्लस क्या लिखा हुआ है 2b बटा x माइनस 2b, क्योंकि b की जगह √2 है, और प्लस में x प्लस 2√3 यानी 2a बटा x माइनस 2a, क्योंकि a की जगह कौन है √3 है, तो इसका मान क्या आएगा, इसका मान 2 आएगा। ठीक है, यहाँ भी सेम है 4√15, √15 का मतलब क्या, √15 का मतलब √5 गुना √3, तो ए हमारा हो गया √5 और बी हमारा हो गया √3, ए हो गया √5 और बी हो गया √3। अब इस स्ट्रक्चर का जो निकालना है उसको देखोगे, x प्लस √20 दिया है, अब कहोगे यहाँ तो √5 और √3 है, 2√5 होना चाहिए, तब 20 कैसे, तो √20 का मतलब होता है 2√5। जब इसको फ्री करोगे तो 4 गुना 20, 4 गुना 5, और 4 का √2 बाहर आ जाएगा, है ना, तो x प्लस 2√2 बटा x माइनस 2√5 बटा x माइनस 2√5, और प्लस ये x प्लस √12 का मतलब क्या होता है 2√3, है ना, बटा x माइनस 2√3। तो इसका भी वैल्यू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। कह रहा है √x प्लस 4 रूट अंडर x प्लस 4 प्लस रूट अंडर x माइनस 4 बटा रूट अंडर x माइनस x प्लस 4 माइनस रूट अंडर x माइनस 4 इक्वल टू 2। तो x का मान बताना है। नॉर्मल तरीके से अगर स्क्वायर करके हम लोग सॉल्व करें तो बहुत लेंथी इक्वेशन बन जाएगा। इसको देखो सही से, तो ऊपर और नीचे का टर्म सेम सेम है क्या, बस प्लस है और माइनस है, ऊपर नीचे का टर्म सेम सेम हो, प्लस माइनस में हो, तो हम लोग कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो लगा सकते हैं, और कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो लगाएंगे तो ऊपर क्या बचेगा पहला टर्म यानी रूट अंडर x प्लस 4, और नीचे बचेगा दूसरा टर्म यानी रूट अंडर x माइनस 4 इक्वल टू 2 के नीचे 1 है तो 2 प्लस 1 बटा 2 माइनस 1। ठीक है, यानी इस कितना हो जाएगा 3 बटा 1। अगर इसका स्क्वायर कर दे तो रूट हट जाएगा, यानी x प्लस 4 बटा x माइनस 4 इक्वल टू 9 बटा 1। यानी यहाँ से आप चाहो तो फिर से कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो लगा सकते हो। देखो x प्लस 4 है और x माइनस 4 है, तो यहाँ क्या बचेगा पहला टर्म x और दूसरा टर्म 4, 9 1 10 और 9 में से 1 गया 8, तो 4 से कट जाएगा ये 2 बार में और 2 से कट गया ये 5 बार में, तो x का वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया। कह रहा है a बाई बी बराबर है c बाई डी के बराबर है 3 बटा 4। तो आपसे पूछ रहा है कि a प्लस सी बटा b प्लस डी। अभी आपको बताया शुरुआत में कि a बटा b बराबर c बटा d बराबर d बटा e, इस तरह से d e बटा f इस तरह से है, और अंश को अंश के जगह जोड़ दें और हर को हर के जगह जोड़ दें तो इससे भिन्न के मान में कोई चेंज नहीं आता है। भिन्न या रेशियो कितना रहेगा 3 बटा 4 ही रहेगा। इसको अगर हम घटा भी दें, है ना, इसको हम घटा भी दे तो भी उतना ही रहेगा। अगर हमसे पूछता
ए माइनस सी बटा बी माइनस डी बताइए, तो उसका भी मान कितना आता, 3/4 ही आता। ठीक है, जो नियम जोड़ के लिए है वो यहाँ पे घटाव के लिए भी हो जाएगा, तो 3/4 होता है। कह रहा है ए बटा बी बराबर है सी बटा डी बराबर है 1/6। तो इस बार क्या किया है, स्क्वायर करके जोड़ा है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। हमने क्या बताया आपको, इसका स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो इसका मान का भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1/6 का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा 1/36। ठीक है, कह रहा है ए बटा बी बराबर है सी बटा डी बराबर है ई बटा एफ। इंग्लिश वाला में छुटा हुआ है, यहाँ पे ई बटा एफ कर लीजिएगा। ठीक है, तो बराबर है ई बटा एफ और बराबर है 5/8 के ना। इसमें 3 से गुना करना है, तो अगर हम इसमें 3 से ऊपर और नीचे गुना कर दे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। इसमें 4 से कर दे तो 4c/4d, कोई फर्क नहीं पड़ना है। और इसमें 7 से कर दे तो 7e/7f। तो इसका भी रेशियो कितना रहेगा, 5/8। और इन सब अंश को और हर को एक जगह जोड़ दें तो 3a प्लस 4c प्लस 7e, और इसके हर की जगह सबको जोड़ दे 3b प्लस 4d प्लस 7f, तो इसका भी मान कितना आ जाएगा, 5/8 ही आएगा। कह रहा है ए बाई बी बराबर है सी बटा डी बराबर है 4/7। तो आपको मान निकालना है कितना का, 5a। तो अगर इसमें हम 5 से गुना कर दे तो 5a बटा 5b बराबर, इसमें 13 से कर ले तो 13c बटा 13d बराबर क्या होगा, 4/7 ही होगा। अगर इसमें से हम घटा ले 5a बटा 13c बटा 5b माइनस 13d, तो इसका भी मान कितना आएगा, 4/7 ही आएगा। कह रहा है ए बी और सी सभी जो है 0 से बड़ा नंबर है, तो ए बटा ए प्लस ए बटा बी प्लस सी बराबर बी बटा सी प्लस ए बराबर सी बटा ए प्लस बी का मान क्या होगा। तो सबको अगर हम एक जगह जोड़ दें, ए प्लस बी प्लस सी, तो नीचे आप देखोगे क्या हो जाएगा, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी। ए प्लस ए कितना है, 2a, बी प्लस बी 2b, और सी प्लस सी कितना हो जाएगा, 2c। यानी a प्लस बी प्लस सी, और नीचे से अगर हम लोग 2 कॉमन ले लें तो a प्लस बी प्लस सी, तो ये a प्लस बी प्लस सी से कैंसिल, कितना हो जाएगा 1/2। इस क्वेश्चन का आंसर 1/2। बट अलजेब्रा में इसी क्वेश्चन का कंडीशन चेंज कर दे और इसी क्वेश्चन में कंडीशन लगा दे कि यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो इस क्वेश्चन का आंसर 1/2 होने के साथ साथ -1 भी हो जाएगा। कैसे, देख लीजिए। अगर यहाँ से a प्लस बी का वैल्यू पूछे तो क्या हो जाएगा, -c। अगर यहाँ से b प्लस सी का वैल्यू पूछे तो क्या हो जाएगा, -a। तो यहाँ से c प्लस a का वैल्यू पूछे तो क्या हो जाएगा, -। ठीक है, तो यहाँ अगर हम रख दें a बटा बी प्लस सी, बी प्लस सी की जगह क्या रख सकते हैं, -a। b बटा सी प्लस ए की जगह क्या रख सकते हैं, -b, बराबर c बटा a प्लस बी की जगह क्या रख सकते हैं, -c। तो अब देखोगे सारा कैंसिल होके -1 और -1 के इक्वल आ गया। तो अगर इसी क्वेश्चन में कंडीशन रहता है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो आंसर इसका 1/2 के साथ साथ -1 भी आता। बट यहाँ पर कह रहा है कि तीनों a b और c जो है वो 0 से बड़ा है, यानी निगेटिव नहीं है। ठीक है, निगेटिव नहीं है, तो इस केस में आंसर सिर्फ क्या आ जाएगा, 1/2 आएगा। कह रहा है कि यदि ए बी और सी जो है 0 से बड़ा है तो इतना का मान निकालिए। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, सबको आप एक जगह जोड़ दो तो a प्लस बी प्लस सी बटा, नीचे देखो सबके नीचे a प्लस बी प्लस सी है, तो जुट जुट के कितना हो जाएगा, 3a 3b 3c, यानी 3 कॉमन लेके लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी। तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। ठीक है, 1/3 टाइप का प्रश्न है, सबको एक जगह जोड़ दें, a प्लस बी प्लस सी, तो देखो 2a a कितना a हो जाएगा, 4a, b 2b और b तो 4b,
और सी, 2c और 2c, तो 4c, यानी 4 कॉमन लेके a प्लस बी प्लस सी, और नीचे 4 कॉमन लेके क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। तो a प्लस बी प्लस सी से a प्लस बी प्लस सी कैंसिल, इसका आंसर आ जाएगा 1/4। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आया, वीडियो से थोड़ा भी बेनिफिट मिल रहा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और जितना पढ़ा रहे हैं ये सारे टाइप अगर आप कवर कर लेते हो तो एसएससी और रेलवे के एग्ज़ाम में तो आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, ये मेरा पिछले 5 सालों का एक्सपीरियंस है, जो मैंने पढ़ाया है बच्चों को ऑफलाइन में, और जो मैंने खुद सीखा है ना, वो चीज़ हम आपको दे रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो को शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप जेन्युइन तरीके से पढ़ रहे हो और आप नोट्स बना रहे हो, है ना, तो वीडियो से देख के नोट करने की ज़रूरत नहीं है। हम ये सभी स्लाइड जैसे लिखे हुए हैं वैसे लिखे हुए पीडीएफ के फॉर्म में आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। मेरे मेरे जो टेलीग्राम चैनल है सक्सेस गुरुकुल करके, उस पर ये सभी जो है अवेलेबल है। तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लेना, आपको ये सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। तो वीडियो देखकर और आप पीडीएफ से जो है नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत।